हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दो मुझे वीडियोस बहुत पहले लेकर आनी थी बट रह गई वीडियोस। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इश्यूज होते हैं और मुझे नहीं पता, आज भी सुबह से मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि इस डेक से रीडिंग करना है, फॉर श्योर करना है, तो द टाइम हैपेंड। आई होप आप सब लोगों का नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप अपने करियर में ग्रोथ कर रहे होंगे, आप अपने रिलेशनशिप्स को और बेहतर बना रहे होंगे और अगर कोई इश्यू है तो बस अपने परमात्मा को, अपने प्रभु जी को याद कीजिएगा, वो आपके सारे इश्यूज रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो न्यू मून है, ये आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, क्या चीज़ें बदल रही हैं, आपका रिलेशनशिप किस फ़ेज़ में है और आगे कहाँ जा रहा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ॉर श्योर अगर यहाँ ऐसे लोग हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो जल्दी ही आप अपने पार्टनर के साथ बात करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से कार्ड्स क्या कहते हैं। शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। प्लीज फोकस कर लें कार्ड्स पर, प्लीज फोकस कर लें अपने अंदर छुपे हुए उस परमात्मा के छोटे से अंश पर, ताकि आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिले। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, रीडिंग जनरल है। मुझे जैसे जैसे मैसेजेस मिलते जाएंगे, इनिशियल्स आते जाएंगे, राशियां आती जाएंगी, मैं फॉर श्योर आपके साथ शेयर करते जाऊंगी, ठीक है? अगर जो भी मैसेज मिलेगा, जो भी डाउनलोड होगा, आई विल श्योरली शेयर विद यू। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से। ओके, सो इट्स लाइक अवेयरनेस। ओके, नंबर 7 कार्ड है सॉरो, एंड देन फाइटिंग। तो ये एक ऐसा फाइल बनता है, आप हीलिंग जर्नी पे आने वाले हो, ठीक है? जब हम कह रहे हैं कि आप हीलिंग जर्नी पे आने वाले हो, तो आपको अपने अंदर के सारे पॉइंट्स पता चल रहे हैं, ठीक है? आपका हार्ट चक्रा हील है, आप अपने सोलर प्लेक्सस, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने अंतर आत्मा को समझ रहे हो कि जो भी रिलेशनशिप आपके पास था, उस रिलेशनशिप ने आपको क्या दिया, क्या नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया, तो आप अपनी उदासी का कारण ढूंढ रहे हो, एंड यू आर फाइटिंग, एंड इट्स नॉट फाइटिंग विद द पार्टनर, यू आर फाइटिंग फॉर योर हीलिंग, ठीक है? आप फाइटिंग अपनी हीलिंग के लिए कर रहे हो। मैं एक चीज दिखाती हूँ, मैं एक डेक ऑफ कार्ड्स निकाल रही थी और यूजुअली जितने भी टैरो रीडर्स हैं वो अपने कार्ड्स एक जगह रखते हैं, एक जगह इन द सेंस एक डेक एक ही साथ रखते हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, मुझे ये दो कार्ड्स मिले, माइट बी अ मैसेज, क्योंकि मैं ये डेक बहुत कम बार यूज करती हूँ रीडिंग्स में। तो मुझे लगा इन दो कार्ड्स को रखना चाहिए। तो ये मैसेज है, ये ओवरऑल मैसेज है कि आपकी लाइफ में एक नए पर्सन की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है, जो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा जैसा आप चाहते हैं। बट ये पर्सन तब आएगा जब आप अपनी हीलिंग पूरी कर चुके होंगे। आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जहां जहां आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जिन लोगों से मिली है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेकर, वहां आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? आपके किसी-किसी लोगों कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि आपके पुराने पर्सन भी वापस आ सकते हैं। और जब मैं पुराने पर्सन के वापस आने की बात करती हूँ, तो वो अभी भी अपनी ईगो में हैं, अभी भी उसी स्टेट में हैं। बस उनकी ज़िद है कि आपको जाने नहीं देना है, ठीक है? अदरवाइज़ वो हैं उसी स्टेट में, वैसे ही गार्डेड हैं। आप इमोशनली तो वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं वो देखना चाहें भी ना, तो वो नहीं देख सकते बिकॉज़ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगी, पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो अब अपनी हीलिंग के लिए फाइट कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं कर रहे हैं। वो अपने अंदर शांति को महसूस कर रहे हैं। अब वो ऐसी चीज़ें नहीं आने देना चाहते, जो चीज़ें उन्हें परेशान करें, ठीक है?
नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको ओवरथिंकिंग का इश्यू भी हो सकता है। यूजुअली आजकल हर किसी की लाइफ में ओवरथिंकिंग रहती ही रहती है। बट आप उस ओवरथिंकिंग से फाइट कर रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो और आप बहुत डिटरमिन्ड हो। ऐसा लग रहा है जैसे ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो एंड नाउ यू हैव गार्डेड एवरीथिंग। अब आपने सारी चीज़ें, वो फाइट्स सब छोड़ दिया है जिनकी वजह से, जिनको सोच-सोच के ना आपको रात-रात भर नींद नहीं आती थी। जिनको सोच के आपको परेशानी रहती थी कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग। चलिए देखते हैं। ओके, ओके, 8 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, फाइटिंग कार्ड इज़, ठीक है। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए ही फाइट कर रहे हो, ठीक है। आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, लवर्स कार्ड है, ठीक है। फॉर श्योर हम लव रीडिंग कर रहे थे तो आना बनता ही है। तो ये जितना भी कम्युनिकेशन आ रहा है, रादर बहुत सारे लोगों से आ रहा है, ठीक है। आपको आपके रिलेशनशिप में सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सपोर्ट पार्टनर नहीं दे रहे आपको, ये सपोर्ट आप खुद को खुद दे रहे हो। आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, आप अपने आप में अवेयर हो रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप में ये जो इश्यूज़ थे, ये इश्यूज़ थे ही नहीं। इट वाज़ लाइक एक पर्सन मुझे देना नहीं चाहता था बट मैं उसी से एक्सपेक्ट कर रही थी या मैं उसी से एक्सपेक्ट कर रहा था और अब आप अपनी वर्थ के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है? चलिए और देख लेते हैं। अब ना आप हाथ खींच रहे हो, अब आप देना नहीं चाह रहे हो, अब आपको लगता है मैंने बहुत कर लिया है, ठीक है? यू आर कमिंग इनटू द फाइटर मोड। देखो जैसे इसके हाथ बाहर हैं, कैसा सॉरो उदास बैठा हुआ है ये पर्सन और अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे मॉन्क्स होते हैं, उनका पहनावा मुझे रिज़ेम्बल होता है। इट्स लाइक कार्ड में ऐसा कार्ड के डिस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं है, कई बार आपकी इंट्यूशन भी आपको बात करती है। तो इट्स लाइक आप ऐसे ही पर्सन थे। सेवा भाव से भरे हुए, हर किसी के लिए काम कर देने वाले, हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड। बट अब आपने वो चीज़ उतार कर वो अटायर को क्या किया है, टोटली चेंज किया और किस फॉर्म में आ रहे हो, फाइटर मोड में आ रहे हो। और किन चीज़ों से फाइट कर रहे हो? अपनी ओवरथिंकिंग से फाइट कर रहे हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस से फाइट करते जा रहे हो, ठीक है? ओके, चलिए, इट्स लाइक मैजिक, ओके। एंड मिस्ट्री। जो भी चीज़ें होने वाली हैं, ये जो कम्युनिकेशन होगा ना आपका आपके पार्टनर से, ये अचानक से होगा। इट्स नॉट लाइक डिसाइडेड नहीं होगा। सडनली कोई चीज़ आएगी, सडनली एक कम्युनिकेशन आएगा, सडनली ही आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। आपको भी नहीं पता कि ये सब हुआ कैसे? चीज़ें आपको आई ही नहीं, बट आपकी इंट्यूशन ने आपको ये चीज़ ज़रूर बता दी थी। कि ये जो पेन है ना, ये खत्म होने वाला है। जस्ट रेस्ट, वेट करो और आपकी इंट्यूशन अभी भी आपको गाइड करेगी ही करेगी। ठीक है? ओके, यहाँ से कार्ड्स देखते हैं। मैंने आज बहुत सारे डेक्स रखे हैं, मुझे नहीं पता। रीडिंग तो मुझे लव रीडिंग करनी थी, मुझे प्लान बना के करना था, बट इट्स लाइक कार्ड्स रखो एंड कार्ड्स पुल आउट करो, जो मैसेज आएगा वो देते जाना, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आपका फेवरेट कलर पिंक हो, आपका भाग्यांक और मूलांक 8 हो सकता है, आप किसी भी मंथ की डेट 3 डेट को बॉर्न हो सकते हो, 21 डेट को बॉर्न हो सकते हो। मुझे 12 और 30 नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? आप 9 इस 9 दिन मुझे आ रहा है, 9 दिन के अंदर कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। स्पेसिफिकली अगर आप वो चेंजेस अलाउ करोगे, अगर आपके पार्टनर का कॉल आता है, मैसेज आता है और आप चाहते हो रिकंसाइल करना तो आप करोगे। अदरवाइज़ आप ऑलरेडी फुलफिल कर रहे हो अपनी डिज़ायर को, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने को, अपने आप को प्यार करने को। ठीक है? चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं आपकी लव लाइफ, ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है। जितने भी कलेक्टिव यहाँ जुड़े हुए हैं, पावर देखो, हम कह रहे थे और मैं 8 नंबर ही की ही बात कर रही थी। अभी मैंने कहा आपको कि 8 नंबर
पावर। आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो। इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पार्टनर ने बात करनी बंद कर दी, अचानक से आपको अकेला छोड़ दिया। और जब आपको अकेला छोड़ दिया तो आप समझे ना, आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। जो काम आपके पार्टनर का था वो आपने करना शुरू किया, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग योर पावर। सोलर प्लेक्सस, वाओ, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। सोलर प्लेक्सस पे काम करो, अगर नहीं किया तो काम करो। स्पेसिफिकली जो लोग 3 तारीख या 21 तारीख को बॉर्न है, अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करो, अपने सोलर प्लेक्सस को स्ट्रांग बनाओ। येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपने अभी येलो पहना हो, या जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो तब आपने येलो पहना हो, या फिर आपको ये कहा जा रहा है, एक छोटे से गाइडेंस आ रही है स्पेसिफिकली 3 एंड 21 के लिए। येलो चंदन का टीका लगाओ, ठीक है, लगाना। और सोलर प्लेक्सस पे, बाकी सबके लिए अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करो। आपकी पावर इतना ज्यादा बढ़ने वाली है कि आप जो डिजायर करोगे ना वो आपके पास आएगी। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, ये आपको रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड लाकर ही देगी। और किस एरिया में लाके देगी? आपके हर एरिया में लाके देगी। हम लव रीडिंग करने बैठे थे, बट इट्स लाइक ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग में कन्वर्ट होते जा रही है। बट स्टिल आई आस्क द कार्ड्स टू गाइड फॉर योर लव लाइफ। एक कार्ड प्लीज लव लाइफ के लिए, वो कैसी जाने वाली है आफ्टर हैविंग द पावर, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने के बाद, वो रिवॉर्ड्स लेने के बाद जितना आपने एफर्ट किया था। इवन आप, जो लोग आपको नहीं रिकॉग्नाइज करते थे ना, वो भी रिकॉग्नाइज करेंगे, वो भी आपकी मेहनत को मानेंगे कि आप कितने डिफिकल्ट टाइम्स में खड़े रहे थे। ओके, टेम्पटेशन आ रही है। टेम्पटेशन इज लाइक टेम्पटेड तो रहोगे बट आप जाओगे नहीं। आपके पार्टनर का कॉल आएगा ना, तो मुझे नहीं लगता, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने ही नहीं वाले, बात ही नहीं करने वाले। अगर आप चाहोगे तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में है, अगर नहीं चाहोगे तो वो नहीं है। इट्स लाइक फर्म फाउंडेशन। सी, मैं बोल क्या रही हूँ एंड हाउ द कार्ड्स आर बीन वर्किंग, आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपने अपने लिए बाउंड्रीज, फर्म फाउंडेशंस बिल्ड करी हैं, ठीक है, बाउंड्रीज सेट करी हैं। आपने उन ऑब्स्टेकल्स जो आपके सामने थे ना, उनके साथ हर डायरेक्शन से फाइट किया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। इट्स लाइक द वंडरफुल रीडिंग फॉर यू पीपल। नहीं समझ आ रहा, मे बी हो सकता है आप लोग अगर डेस्परेट हो रहे हो पार्टनर के कॉल के लिए, तो प्लीज होल्ड करना, अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना। आपने जितनी मेहनत खुद की हीलिंग पे करी है ना, अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे करी है, प्लीज स्टैंड विद इट। इफ यू कैन नॉट लव योर सेल्फ, तो दुनिया में कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। चलिए, गोइंग फॉरवर्ड, आप आगे जा रहे हो, रास्ता बनाया है आपने, ठीक है। मान के चलना कि आपकी लाइफ में ना नया सवेरा होने वाला है, और ये नया सवेरा ना आपको बहुत सारी पावर्स देगा। कौन सी पावर देगा? सेल्फ लव की पावर देगा, बैलेंस में आने की पावर देगा, कंपैशनेट होने की पावर देगा, लविंग होने की पावर देगा, ठीक है। आप सबका सोचोगे बट अपने आप को भी सोचोगे, जो आपने प्रीवियस टाइम्स में नहीं किया है, ठीक है। वॉयज, कहीं ना कहीं तो जाते हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़े से इमोशनल हो सकते हो आने वाले टाइम में। तो तब आपको क्या करना है? पानी थोड़ा सा पी लें, जब भी थोड़ा इमोशंस हो, ओवर थिंकिंग शुरू हो, ठीक है। अपने इमोशंस को, मतलब अपने आप को इमोशंस के साथ बहने मत देना, ठीक है। और किसी किसी के लिए फिजिकल जर्नी भी आ रहा है कि फिजिकल जर्नी भी पॉसिबल है, ठीक है। फ्रीडम, वाओ, दिस इज द कार्ड, मेरे इस डेक में से पहली बार कार्ड ये आया है, फ्रीडम। ओवर थिंकिंग से फ्रीडम आती हुई दिखाई दे रही है, बाउंडेशन से फ्रीडम आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ट्रस्ट खो गया ना, वाओ, वेरी नाइस कार्ड, ध्यान दो, ट्रस्ट। किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, जिसके साथ आगे चलने का सोचा उसने ट्रस्ट तोड़ दिया, बट आप ना बाहर आ रहे हो, यू आर सर्वाइविंग, आप फ्री हो रहे हो।
आप फ्री हो रहे हो उन चीजों से। चलिए, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। दीज आर एंजल्स कार्ड, ठीक है। आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। फिर हम सिचुएशन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ओरेकल कार्ड्स पढ़े हैं उनसे देखेंगे, एंजल नंबर्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, यस, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज कभी नहीं आया। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, ठीक है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको कहा जा रहा है जरूरी नहीं है कि वैसा हो, ठीक है। नेगेटिव चांसेस नहीं है, अनलाइकली। ट्रस्ट इज अ कार्ड, दूसरी बार आ रहा है। आप ट्रस्ट करो चीजों को लेकर, आपको अपनी पावर पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। आप तभी आगे बढ़ना व्हेन यू आर हैविंग अ ट्रस्ट ऑन द अनदर पर्सन। चलिए, इट्स ऑल्सो मैसेज कार्ड। यहाँ से एक मैसेज लूंगी, देखते हैं। आप इसमें यस और नो लेना चाहें इन कार्ड्स में तो आप कोई भी क्वेश्चन दोबारा से भी सोच सकते हैं, उसके साथ आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, इट्स अ यस अगेन। रीप द रिवॉर्ड्स, अबंडेंस फ्लोस। ओके जी, करियर से रिलेटेड आ रहा है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत एफर्ट्स किए थे रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में, अब उसके अवार्ड्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेडी हो जाओ, ठीक है। गेट रेडी, इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग, नॉट गुड। इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता, इससे अच्छा इज लाइक कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपको आपके सारे कार्ड्स ये कहें कि जस्ट गेट रेडी, सब चीजें सेटल हो जाएंगी, ठीक है। देखो, करने लव रीडिंग बैठे थे, आ रही है हमारे पास करियर रीडिंग। बट हाँ ठीक है, आपकी ये लव लाइफ का एक फेज है जो शायद आपको आपकी पर्सनल पावर में लाना बहुत जरूरी था। आप बहुत टाइम से खुद को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। ओके, गाइडेंस क्या है यहाँ से। अटेंड टू द डिटेल्स, ओके, एंड अट्यून टू द डिवाइन। ओके, आपको ना इंट्यूशन जरूर दी जाएगी जब भी आपके पार्टनर ने आना है ना, तो आपको इंट्यूटिवली बताया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आप डिटेल्स भी देखेंगे, आपके पार्टनर आके आपको क्या कहते हैं, ठीक है। आई गेस बाय द नेक्स्ट फुल मून आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। क्वेश्चन है, क्या वो रहेंगे, क्या आपको जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको अब इस न्यू मून के बाद अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए। मैसेजेस जो आपको मिलेंगे उन पे ध्यान देना चाहिए, और जब आपके पार्टनर आएंगे वो आपको क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा। अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल क्लियर हो उन्होंने आपको क्या कहा है, क्या रीजंस दिए हैं, किसी भी चीज के रीजन, उन डिटेल्स पे ध्यान दीजिएगा। इट्स नॉट लाइक कि आप वो वापस आए और आप एक्सेप्ट कर लें। आई डोंट थिंक सो, आपको नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड से मैसेजेस, देखते हैं। जस्ट पुट द कार्ड साइड, ओरेकल कार्ड से मैसेजेस देखते हैं। ओके, इनके ऊपर ही रख लेते हैं। ओरेकल कार्ड से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं आपकी लव लाइफ के लिए आने वाले न्यू मून तक, एक महीने के लिए आपके लिए ये लव रीडिंग वैलिड होगी। ओके, फ्लाइंग हाई, इमोशंस हाई हो रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा नहीं दिखता कि पार्टनर है, अपने आप को नर्चर कर रहे हो। जैसे जैसे आप नर्चर खुद को करोगे ना, वैसे वैसे आपका रिलेशन नर्चर हो जाएगा, और आपके पार्टनर, क्योंकि आपका ये बोल्ड रूप देखकर ही इज गेटिंग इन्फैचुएटेड विद यू, आपके तरफ आने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आ रही है, कमिंग अराउंड। ओके, आ गया कार्ड कमिंग अराउंड। ओके, रैम्बलिंग रोज, थोड़ा सा टाइम लेंगे
बट आ जाएंगे नेक्स्ट न्यू मून तक, फुल मून तक आ जाएंगे, और ही वॉन्ट्स टू ट्राई अगेन विद यू। ओके, आपके पार्टनर के मैसेजेस देखते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। 7, 8, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ना ये पर्सनल ईयर होगा। पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कीजिए, मंथ ऐड कीजिए, और प्रेजेंट 2026 ऐड कीजिए। अगर आपका ये पर्सनल ईयर 7, 8, 9 है ना, तो ये रीडिंग बहुत स्ट्रांगली आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ऑब्जर्विंग, भैया ऑब्जर्व कर रहे हैं, कह लो स्टॉक किया जा रहा है। कहाँ से स्टॉक करेंगे, पर्सनल अकाउंट हो सकता है, ब्लॉक किया हुआ है तो उससे सीक्रेट अकाउंट से थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस। जो भी शॉकिंग चीजें हुई हैं एकदम से, उनको सोच रहे हैं बैठ के, ठीक है, बट ना आंसर नहीं पता कि ये चीजें क्यों हुई हैं। ब्लाइंड ब्लाइंड इज लाइक आंसर सर्च कर रहे हैं, अभी भी पता होना चाहिए उन्होंने क्या किया आपके साथ, बस आपको देख रहे हैं, चाहते हैं यार, दूर रह रहे हैं ना तो परेशान है, होने दो, होने दो। अब आप लोग कहोगे कि ऐसे कैसे मैं कह रही हूँ, बट जब एक सोल परेशान होती है ना, तो जो सोल परेशान कर रही है उसे भी पता होना चाहिए कि कोई इंसान क्यों परेशान है। ओके, होने दो, थोड़ा सा टाइम आप अपनी ग्रोथ पे लो। ओके, एनी मोर मैसेजेस। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रीयूनियन का पिक्चर दिखाई दे रहा है, वेरी लवली, वेरी लव। आ जाएंगे, बट अपनी पावर में रहना भाई, इस बार अपने रिलेशन को उनके पैरों में मत डाल देना, अपने हाथ में रखना। ओके, चलिए यहाँ से देख लेते हैं ब्रिजिंग डिफरेंसेस। ओके, आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे उनको खत्म करेंगे आने के बाद, ठीक है। और अभी तो चुप है, टाइम जो ले रहे हैं, साइलेंट रिसेंटमेंट है, डिससैटिस्फैक्शन है आप दोनों के बीच में। स्पेसिफिकली मुझे जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, उसकी तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग साइलेंट रिसेंटमेंट लगता है। बट कहीं ना कहीं जब वो आपके साथ आएंगे ना, तो इस बार वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, और आपके लिए भी मैसेज है, जस्ट आप अपने पाथ पे चलते जाइए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और छोड़ दीजिए, मतलब सोचना भी छोड़ दो, ठीक है, कंसर्न छोड़ दो, छोड़ दो कंसर्न, कंसर्न करना भी छोड़ दो। और जब आपके पार्टनर आएंगे तो ध्यान देना उनका कंसर्न कितना जेन्युइन है, विदाउट डिटेल्स मत जाना। अब बात करते हैं इन कार्ड्स की। ले लेते हैं यहाँ पे, इन दो कार्ड्स को लेते हैं, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स मिले थे तो मुझे था कि फॉर श्योर तो है। अब भगवान जी बताएं, यूनिवर्स, व्हाई नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आ रहा है। ऑफर तो आ रहा है, ठीक है। यूजुअली नाइट ऑफ कप्स बहुत ज्यादा ना तो फास्ट मूविंग कार्ड है ना ही स्लो मूविंग कार्ड है, बट मुझे बार बार लग रहा है कि ये बहुत फास्ट आ रहा है आपकी तरफ, और सडनली आएगा, ठीक है। आने क्या वाला है उनकी तरफ से, ये देख लेते हैं। क्रॉसिंग पाथ्स, ओके, ये एक डेस्टाइन्ड एनकाउंटर है, होना भी था, होगा भी आगे, ठीक है। जिन लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है, एक कार्मिक लूप खत्म हुआ है आप लोगों का। मतलब कोई लेसन आपने सीखना था, कोई लेसन उन्होंने सीखना था, और वो लेसन सीखने के बाद आगे का पाथ, आगे की जर्नी आ रही है, द रियल स्टोरी। तब चीजें सामने आएंगी। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर आके आपको बहुत सारी चीजें बताएं जो आपको अभी तक नहीं पता है अपने रिलेशनशिप को लेकर। ट्राई करते हैं, मिक्स सिग्नल्स हैं फॉर श्योर, आपके पार्टनर ने बहुत मिक्स सिग्नल्स दिए हैं आपको। चलिए आइए देखते हैं द रियल स्टोरी क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या था, क्या रियल स्टोरी है, क्या ऑफर आने वाला है। ऑफर तो रियल स्टोरी का आएगा आपके करंट पार्टनर की तरफ से, ठीक है। जिनकी लाइफ में न्यू पार्टनर है वो आपसे आके बात करेंगे, आपको ऑफर करेंगे। ऑफर क्या करेंगे, अ फ्रेंडशिप,
और अब ये जो कार्ड मैं पुल करने वाली हूँ, ये उन पर्सन के लिए जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे थे। ओके, द रियल स्टोरी क्या है? ये रियल स्टोरी प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। डबल क्रॉस्ड, jealousy issues and keeping secrets. ओके, इतनी बार शफल करने के बाद फिर से कार्ड आया, मिक्स सिग्नल्स। मिक्स सिग्नल्स दिए हैं आपको, डबल क्रॉस भी किया है, बिट्रे किया है। क्यों बिट्रे किया है? कीपिंग सीक्रेट्स, चुप रहे हैं। क्यों चुप रहे हैं? कुछ सीक्रेट्स थे, शायद कभी आपको बताया नहीं अपनी असलियत के बारे में। जेलेसी, जेलेसी इश्यूज भी हैं। किसके जेलेसी इश्यूज हैं देखते हैं। क्यों है ये जेलेसी कार्ड यहाँ पे? ओके, आपका ना सपोर्ट चाहते थे किसी सिचुएशन में। ऐसा किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो और उस थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया हो, या आपके पार्टनर की आईज में आपके लिए प्यार दिखाया उस थर्ड पार्टी को, एंड देन देयर वाज जेलेसी इश्यूज। किसी किसी के लिए स्पेसिफिकली, अगर कोई नंबर 4 है यहाँ पे जिनका भाग्यांक या मूलांक 4 आता है, उनके लिए आपके पार्टनर ने इट्स लाइक एनर्जी स्टॉपिंग मी। आपके पार्टनर ने अगर वो आपको किसी के साथ देखे ना तो उन्हें जेलेसी होती है और वो ये चीज हाइड करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप डबल क्रॉस कर रहे हैं। चलिए एक मैसेज लेते हैं, ओवरऑल गाइडेंस लेते हैं। क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए? प्योरिटी, अपने आप को प्योर रखिए, अपने थॉट्स को प्योर रखिए, हर डिटेल्स को देखिए। ठीक है, आप आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। छोड़ दीजिए ये जो मिक्स सिग्नल्स मिले हैं। आपके पार्टनर जब आएंगे, अब इस चीज को भी छोड़ दीजिएगा, दिमाग में मत रखिएगा। जिस दिन आएंगे, जिस दिन आपको बताएंगे, उस दिन इस रीडिंग पे वापस आइएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको रियलिटी पता चली है। ठीक है, टाइमलाइन देख लेते हैं। वैसे तो 9 डेज भी बोला है मैंने, आया था, और 1 मंथ का भी टाइमलाइन आया, बट स्पेसिफिकली टाइमलाइन से रिलेटेड कार्ड पिक कर लेते हैं। 10 days, 5 days, sooner than expected, 1 month is maximum. Okay, so that was all your reading. That is the new moon bringing you, आपके करियर और लव लाइफ दोनों से रिलेटेड मैसेजेस थे। अपना डिवाइन की तरफ बहुत आगे बढ़ने वाले, बहुत प्योर सोल हो आप। वेरी नाइस टू कनेक्ट विद यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ कनेक्ट करके। जितने भी लोग यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज पुट अ कमेंट अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे। हर यूट्यूबर कहते हैं डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, द सेम मैं भी कह रही हूँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई पर्सन नो कांटेक्ट में और आपको लगता है कि ये रीडिंग उनसे रेजोनेट करेगी तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज डू कम बैक ऑन द चैनल फॉर द न्यू वीडियोस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।